नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट पर। दोस्तों, यदि आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही तो आपको घबराना नहीं है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि रिश्ते वाले आते हैं, एक दो मुलाकातें भी होती हैं, सब कुछ सही लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार रिश्ता तय हो ही जाएगा, लेकिन फिर कोई उत्तर नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको जो आपकी बेटी को जीवन साथी की प्रतीक्षा है तो आप निश्चिंत रहें, वे अवश्य मिलेगा। परंतु यदि बार बार प्रयास करने के बाद भी कोई बात नहीं बन पा रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। यदि किसी कारणवश आप अपनी जन्म कुंडली नहीं दिखा सकते तो भी चिंता ना करें। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जो 5 प्रकार के दोषों के निवारण के लिए एकमात्र समाधान है। इन 5 दोषों में से कोई एक या 2 दोष आपकी शादी में रुकावट का कारण बन सकते हैं। इस उपाय से केवल एक ही दिन में एक ही सरल उपाय करके आप इन दोषों का निवारण कर सकते हैं। ये उपाय कैसे करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया का इस वीडियो में किया जाएगा। बस आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो अंत तक देखें और पूरी विधि को अच्छी तरह से समझकर कहीं पर लिख कर रख लेना। दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि ये उपाय करेगा कौन और किस दिन इस उपाय को करना है। यदि ये उपाय किसी लड़की के लिए किया जा रहा है तो उसे स्वयं उपाय ये करना चाहिए, और यदि किसी कारणवश यह उपाय स्वयं नहीं कर सकती तो उसके माता पिता या परिवार का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। कन्या के लिए यह उपाय गुरुवार के दिन करना अनिवार्य है। यदि यह उपाय लड़के के लिए किया जा रहा है तो वह स्वयं इसे कर सकता है या फिर उसका कोई परिवारजन भी कर सकता है। साथ ही वर के लिए यह उपाय शुक्रवार के दिन किया जाना चाहिए। चाहे उपाय लड़के के लिए है या फिर लड़के के लिए है, यह गुरुवार या शुक्रवार और वह भी प्रातःकाल यानी सुबह के समय ही किया जाना चाहिए। आवश्यक सामग्री की सूची इस प्रकार है। दोस्तों, जन्म कुंडली में 5 शुभ भावों का प्रतिनिधित्व गुरु ग्रह करता है और गुरु ग्रह की प्रिय वस्तु होती है हल्दी। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको हल्दी की 5 गांठें लेनी होगी। इन 5 गांठों को पहले से अपने पास सुरक्षित रख लें। आप ध्यान रखें कि यह सभी हल्दी की गांठें जितना संभव हो सके सीधी, लंबी और साफ सुथरी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको चाहिए एक छोटा कपड़ा जो कि एक रुमाल के बराबर का हो। यदि यह उपाय लड़की के लिए किया जा रहा है तो कपड़ा पीले रंग का होना चाहिए, और यदि यह उपाय लड़के के लिए किया जा रहा है तो कपड़ा सफेद रंग का होना चाहिए। दोस्तों, साथ ही आपको लेना है कलावा यानी मौली धागा। जैसा कि आपने देखा होगा कि पंडित जन किसी भी पूजा हवन आदि में इसे कलाई पर बांधते हैं, यही मौली इस उपाय में भी आपको प्रयोग करनी है। इसके साथ ही एक लाल रंग का मार्कर या फिर स्केच पेन भी ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको बॉल पेन नहीं लेना है, सिर्फ मार्कर या फिर स्केच पेन ही उपयोग में लेना है। तो चलिए अब आरंभ करते हैं आज का विशेष उपाय। दोस्तों, जिस दिन ये उपाय करना है उस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ होकर अच्छी और साफ सुथरी पोशाक पहने। इसके बाद ऊपर बताए गए अनुसार जो सामग्री चाहिए वे सब एक थाली में रख लीजिए। अब अपने घर के पूजा स्थल में एक शुद्ध आसन बिछाकर बैठ जाइए। इसके बाद सामान्य पूजा पद्धति के अनुसार सबसे पहले शुद्ध जल या गंगा जल की कुछ बूंदें लेकर अपने ऊपर तथा सभी सामग्री ऊपर छींटा दें, जिससे सब पवित्र हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको एक छोटा दीपक भी जलाकर अपने पास रख लेना है। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। इसके पश्चात अपने कुल देवता या कुल देवी को स्मरण करें। यदि आपके घर में कोई विशेष पूजा की परंपरा नहीं है तो केवल गणेश जी का ध्यान करके किसी भी सामान्य मंत्र से या फिर सादर प्रणाम करके पूजा आरंभ की जा सकती है। दोस्तों, आप गणेश जी से अपने शब्दों में ये कह सकते हैं कि हे गणेश जी, आज मैं अपने बेटे या बेटी की विवाह के समाधान हेतु एक छोटा सा उपाय एवं पूजा करने जा रही हूँ। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें और इस प्रयास को सफल बनाएं। इसके बाद आप अपने पितरों को भी स्मरण करें और उनका आशीर्वाद लें। फिर अपने इष्ट देव अर्थात जिन देवी देवताओं की आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उनका ध्यान करें और एक छोटी सी पूजा उन्हें भी समर्पित करें। इतना कुछ कर लेने के बाद अब आइए इस विशेष उपाय को आगे कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। ध्यान से सुनिए दोस्तों। सबसे पहले हल्दी की एक गांठ उठाइए। फिर आपने जो लाल रंग का स्केच पेन पहले से रखा हुआ है उसे भी हाथ में ले लीजिए।
अब इस पहली हल्दी की गांठ पर आपको लिखना है पितृदोष। इसके साथ ही अपने पितरों को सादर स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें और मन से क्षमा मांगें। कभी कभी हमारे पूर्वजों की सेवा में या कर्मों में हमसे या हमारे परिवार से कोई भूल या फिर त्रुटि हो जाती है दोस्तों, ये पितृदोष उसी का परिणाम हो सकता है। अत इस उपाय द्वारा हम उन्हें सम्मान पूर्वक याद कर रहे हैं। अब इस गांठ को एक और रख दें और दूसरी हल्दी की गांठ लीजिए और इस पर लिखें मंगल दोष। दोस्तों, कभी कभी मंगल ग्रह कुंडली में शुभ स्थान पर नहीं होता, जिससे विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में विघ्न आने लगते हैं। इस दोष को शांत करने के लिए यह हल्दी की दूसरी गांठ समर्पित है। अब लीजिए तीसरी गांठ और इस पर लिखें कुंडली दोष। दोस्तों, कुंडली में किसी न किसी ग्रह की स्थिति के कारण बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यही कारण है कि विवाह में बार बार रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं। तो इस दोष का भी हमें समाधान करना है। अब चौथी गांठ उठाइए और इस पर लिखें नजर दोष। नजर दोष आजकल बहुत सामान्य है दोस्तों। जब कोई बच्चा सुंदर हो, होशियार हो और अच्छे वेतन वाला होता है तो अनजाने में किसी की दृष्टि या भावना उसे प्रभावित कर देती है, तो इसी को हम नजर लगना कहते हैं। इससे बचाव के लिए ये उपाय किया जा रहा है। अब पांचवी और अंतिम गांठ आपको उठानी है और इस पर लिखना है अन्य दोष। ये गांठ उन सभी अनजाने दोषों, भूलों या कर्मों के लिए है जो हमसे जाने अनजाने में हुए हैं। इस पर लिखते समय मन में ये भावना रखें कि हे ईश्वर, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो कृपा हमें क्षमा करें। अब इन 5 हल्दी की गांठों को एक साथ अपने हाथ में लेना है। अब आप जो कलावा लेकर आए थे उस मोली धागा से इन गांठों को एकत्र करके एक साथ लपेट लें। ध्यान रखें कि बांधना नहीं है, सिर्फ लपेटना है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं आगे आपको करना क्या है। आपने जो हल्दी की 5 गांठ तैयार करी थी, जिन पर आपने अलग अलग दोषों के नाम लिखे थे, अब उन 5 गांठों को एक साथ पीले या सफेद रुमाल में रख लेना है। यदि ये उपाय लड़की के लिए है तो पीले रंग का रुमाल लेना है, यदि ये उपाय लड़के के लिए है तो सफेद रंग का रुमाल लेना है आपको। अब उन 5 गांठों को रुमाल के बीच में रखकर अच्छे से लपेट लेना है। फिर ऊपर से एक गांठ बांध देनी है ताकि ये एक छोटी सी पोटली बन जाए। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि इस पोटली का हमें करना क्या है। दोस्तों, यहाँ 2 प्रकार की स्थिति हो सकती है। यदि ये उपाय बच्चा स्वयं कर रहा है तो वह इस पोटली को अपने माथे से स्पर्श करेगा। यदि ये उपाय माता पिता कर रहे हैं और बच्चा घर पर उपस्थित है तो ये पोटली बच्चे के माथे से छुआई जाएगी। अब इस पोटली को आप अपने पूजा स्थल में रखें। किसी भी देवी देवता की तस्वीर के पीछे से सावधानी पूर्वक रख दें। ध्यान रखें कि आज के बाद इस पोटली को कभी भी देखना नहीं है, कभी भी छेड़ना नहीं है। तस्वीर को उठाकर या हिलाकर देखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी आपको। पोटली को रखते समय एक बार फिर अपने इष्ट देव से हाथ जोड़कर प्रणाम करें और ये निवेदन करें कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन से पितृदोष, कुंडली दोष, मंगल दोष, नजर दोष और अन्य समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपा मेरे पुत्र या पुत्री के विवाह में आ रही सभी रुकावटें दूर करिए। ये प्रार्थना सच्चे मन और विश्वास के साथ करनी है आपको दोस्तों, क्योंकि सच्चे भाव से की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है और कार्य भी बनने लगते हैं। दोस्तों, अब अंतिम बात ध्यान रखें कि इस पोटली को मंदिर में जहां रखा है वहीं बनी रहने दें। जब विवाह तय हो जाए, सगाई या कोई शुभ अवसर, शगुन आदि हो जाए, तब इस पोटली को आप किसी साफ पानी की नदी में प्रवाहित कर दें। यदि पानी में प्रवाहित करना संभव नहीं है तो आप इसे किसी पीपल के वृक्ष या किसी विशुद्ध स्थान पर जाकर खोल कर रख दें। इसके बाद एक बार फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम करें और कृतज्ञता प्रकट करें कि हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरी सहायता की, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, इसे जरूर करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।